हेलो विद्यार्थियों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ इंग्लिश का। इंग्लिश में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आज का हमारा क्लास होगा फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में ये हमारा फ्यूचर टेंस का अंतिम क्लास है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने प्रेजेंट के चारों टाइप्स, पास्ट के चारों टाइप्स और फ्यूचर टेंस के 3 टाइप्स की क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा फ्यूचर टेंस का अंतिम क्लास है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, इसमें हेल्प वर्ब क्या लगता है, और इसके सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि यदि आप लोग हमारे क्लास को देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। यदि हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और यदि वीडियो पसंद आता हो तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि यदि कोई हमारे क्लास में कमियां हैं तो उसे कमेंट करके आप लोग बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा, जिससे मैं अपने कमियों को सुधार सकूंगा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े, प्रोत्साहन बढ़े और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। चलिए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्लास क्या है। टेंस, यानी टेंस में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, कोई भी सेंटेंस को पढ़ने के लिए क्या होता है, यानी उसको पहचानना हमें आवश्यक होता है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में हम पूर्ण निरंतर काल कह सकते हैं, यानी जो भविष्य काल में, यानी पूर्ण निरंतर भविष्य काल है। यहाँ देखिए इसका, यहाँ पूर्ण यानी पूर्ण निरंतर भविष्य काल, भविष्य काल, पूर्ण निरंतर भविष्य काल, यानी जो काल भविष्य काल में पूरे नहीं हो रहे हैं, अब चल रहे हैं, तो उन्हें पूर्ण निरंतर भविष्य काल कहते हैं। तो इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है, पूर्ण निरंतर भविष्य काल होता है। तो हमें कैसे पहचानेंगे कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है? तो सबसे पहले कोई भी टेंस को, कोई भी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना हो, तो हमें पहले सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए। यदि हम सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं तो हम हिंदी से ना इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे और ना ही इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कर पाएंगे। इसलिए हमें पहले सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए। इसलिए हर टेंस के टाइप को पढ़ने के पहले हमें उसकी पहचान आवश्यक है जानना, इसलिए हमें उसको पहचान। चलिए सरल भाषा में आप लोगों को इसकी पहचान को बताते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किस प्रकार का होता है, कैसे दिखता है, और कैसे समझेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो चलिए देखिए हम इसकी पहचान को देखते हैं सरल भाषा में। देखिए, जिस हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य के अंत में अंत में अंत में अंत में रहा होगा रहा होगा रहा होगा रही होगी रही होगी या रहे होंगे शब्द दिए हो और उसमें समय दिया हो और उसमें समय दिया हो, यानी कोई टाइम दिया हो, समय दिया हो, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं।
कहते हैं। तो हमारा यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, कैसे पहचान सकते हैं? तो ये सरल भाषा में ऐसी शब्दों को याद रख सकते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आए और साथ में उसमें समय दिया हो, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये समझिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस दोनों की पहचान एक जैसी होती है। अंतर केवल डिफरेंस इतना होता है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस में समय नहीं दिया रहता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है। बाकी जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है वही पहचान फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है, केवल इसमें समय दिया होता है। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द दिए हो और उसमें समय दिया हो, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। आप तुरंत देखते ही वाक्य को पहचान जाएंगे। यदि रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे के साथ में समय आ जाए तो तुरंत समझ जाइए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब चलिए देखते हैं इसमें सहायक क्रिया कौन सी लगती हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाने में। सहायक क्रिया कौन सी लगती हैं यानी हेल्प वर्ब। तो देखिए इसकी सहायक क्रिया क्या लगती है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया फर्स्ट में क्या कहते हैं, हेल्प वर्ब। हेल्प वर्ब और हेल्प वर्ब इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हेल्प वर्ब लगता है। देखिए इसमें हेल्प वर्ब यानी आई और वी के साथ, यानी आई जिसे हिंदी में मैं का माने आई होता है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। और वी माने हम, वी माने हम, ये दोनों सब्जेक्ट जहां रहेंगे इनके साथ में क्या लगेगा, इनके साथ में लगेगा शैल, हैव, बीन। शैल है बीन, ये तीन सहायक क्रिया एक साथ में लगती है इनके साथ में। और बाकी कर्ता कोई भी कर्ता हो, इन दोनों कर्ता को यानी इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़कर कोई भी कर्ता हो तो उनके साथ में हम क्या यूज करेंगे, तो विल हैव बीन यानी विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़ दे तो सभी के साथ क्या यूज होता है, विल हैव बीन का यूज होता है। विल हैव बीन, विल हैव बीन लगता है। और मुख्य क्रिया में इसमें क्या होता है, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। मुख्य क्रिया में जैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस में आईएनजी जोड़ते हैं, उसी प्रकार इसमें भी मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। आईएनजी यानी मैन वर्ब, इसे मैन वर्ब कहते हैं। मुख्य क्रिया को क्या कहते हैं, मैन वर्ब। मैन वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी, आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये हमारा इसके हेल्प वर्ब यानी सहायक क्रिया लगाने के नियम है, आप इसे याद कर लेंगे जो हमेशा के लिए आप लोग को ये हेल्प करेगा ये यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाने में। अब चलिए देखते हैं ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा हम आपको हर बार हर क्लास में कहते हैं कि कोई भी टेंस वो हर प्रकार के टेंस में हमारा सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जाकर दो प्रकार का हो जाता है, तो इस प्रकार हम चार प्रकार के सेंटेंस को देखते हैं। यानी हर टेंस को पढ़ेंगे तो आपको केवल चार प्रकार के सेंटेंस मुख्य रूप से मिलेंगे। तो चलिए देखिए क्रम से इनका हम क्रम से देखते हैं। तो हमारा पहला क्या है, पहला टाइप है यानी अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या इसी को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस। पहला टाइप हमारा क्या है, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये हमारा पहले टाइप का है। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है, पहले रहेगा हमारा सब्जेक्ट, पहले रहेगा, फिर उसके बाद शैल या विल, दोनों में से एक का यूज होगा, शैल या विल। उसके बाद हैव बीन लगेगा, हैव बीन लगेगा, फिर वर्ब में आईएनजी लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अनथर। इस प्रकार इसको बनाने का स्ट्रक्चर हमारा ये होता है। हमारा इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है यानी अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बनाने का क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर, यस यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर और प्लस यानी सिंस या फार भी लगता है, उसके बाद टाइम लगता है। हमने ये पिछली क्लास में आप लोग को अच्छे से बताया है कि यानी अनिश्चित समय के साथ सेंस लगता है और जहाँ निश्चित समय होता है वहाँ सेंस लगता है, जहाँ अनिश्चित समय होता है वहाँ फार लगता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, पहला जैसे मैं
मैं सुबह से मैं सुबह से किताब मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँगा। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँगा। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँगा। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है तुम 2 घंटे से नहा रहे होगे तुम 2 घंटे से नहा रहे होगे। तीसरा वो है सोमवार से स्कूल जा रहा होगा। चौथा है राम 5 दिन से गेंद खेल रहा होगा। राम 5 दिन से गेंद खेल रहा होगा। इस प्रकार हमारे यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल इस प्रकार होते हैं। तो देखिए, हमने देखा कि अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस हैज बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस सिंस या फार लगेगा और प्लस टाइम, अंत में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, यानी टाइम का प्रयोग होगा। यानी सिंस किसके साथ लगता है, जो निश्चित समय होता है। जैसे दिनों का नाम दिया हो, महीनों का नाम दिया हो, सालों का नाम दिया हो, बजे दिया हो, दोपहर दिया हो, शाम दिया हो, ये सब हमारे क्या होते हैं, निश्चित समय होते हैं। तो निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग होता है। और फार अनिश्चित समय के साथ फार का प्रयोग होता है। जैसे घंटों की संख्या दिया हो, दिनों की संख्या दिया हो, सप्ताहों की संख्या, महीनों की संख्या, सालों की संख्या, जब संख्या दिया हो तो वो हमारा अनिश्चित समय होता है। तो उसके साथ से के लिए क्या लगता है, यानी फार लगता है। तो इस प्रकार हमने पिछले वीडियो में भी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों में ये नियम अच्छे तरह से बताया हूँ। उसे आप जाकर देखिएगा, आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, पहला, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँगा। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँगा। तो देखिए, सुबह से क्या है, जो कि हमारा निश्चित समय है। सुबह सबको पता होता है कि सुबह कब होता है, इसलिए ये हमें निश्चित समय मानते हैं। तो इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, आई क्या हो जाएगा, आई के साथ लगेगा शायद, शायद के बाद हैज बीन लगेगा, हैज बीन लगेगा। हैज बीन के बाद पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड होगा। तो रीडिंग हो जाएगा, इसमें आईएनजी जुटेगा तो हमारा रीडिंग हो जाएगा, पढ़ने का रीडिंग। उसके बाद रीडिंग बुक हो जाएगा, रीडिंग बुक। उसके बाद देखिए, अब सुबह से है तो यहाँ से खत्म सिंस लगेगा क्योंकि हमारा निश्चित समय है। अब उसके सुबह के क्या होता है, मॉर्निंग, क्या होता है, मॉर्निंग। इस प्रकार हमारा हो जाएगा, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। तो आई शैल हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से हमारा एक इसका ट्रांसलेशन होगा और इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा। तो देखिए, जहाँ निश्चित समय होगा वहाँ सिंस का यूज होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, दूसरा एग्जांपल क्या है, तुम 2 घंटे से नहा रहे होगे। तो देखिए क्या है, यानी यू, तुम का क्या था, यू के साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा, विल। उसके बाद हैव बीन लगेगा, हैव बीन लगेगा। हैव बीन के बाद नहाना का तो बात होता है, तो बाथिंग हो जाएगा क्योंकि इसमें आईएनजी जुटेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, बाथिंग, यानी बाथिंग हो जाएगा। अब 2 घंटे से, देखिए 2 घंटे से, यानी ये हमारा क्या है, घंटों की संख्या दिया है। तो हमारा क्या है, ये अनिश्चित समय। तो इसके साथ से के लिए क्या लगेगा, इस से के लिए हमारा क्या लगेगा, फार लगेगा, या फार। अब क्या, 2 घंटे से यानी 2 हावर्स, क्या हो जाएगा, 2 हावर्स। इस प्रकार हमारा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तुम 2 घंटे से नहा रहे होगे, यू विल हैव बीन बाथिंग फॉर 2 हावर्स। अब देखिए, हमारा तीसरा एग्जांपल क्या है, वो सोमवार से स्कूल जा रहा होगा। तो इसका क्या होगा, तो वो ही के साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा, विल के साथ हैव बीन लगेगा, हैव बीन के बाद क्या है, जाना का गो होता है तो गोइंग हो जाएगा। इसमें आईएनजी जुटेगा तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, सोमवार कोई दिनों का नाम
किसी भी दिन का नाम दिया है तो हमारा क्या होता है, निश्चित समय होता है, फिर इसके साथ में सिंस लगता है, सिंस, यानी सोम मंगल बुध बीफा शुक्र शनि रवि कुछ भी आए तो हमारा निश्चित समय होगा, तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंस, सिंस मंडे, सोमवार का क्या होता है, मंडे, मंडे। इस प्रकार इसका वो सोमवार से स्कूल जा रहा होगा, तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या होगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। अब देखिए हमारा चौथा एग्जाम्पल क्या है, राम 5 दिन से गेंद खेल रहा होगा, तो राम विल हैव बीन, अब खेलना क्या होता है, प्ले होता है, तो प्लेइंग हो जाएगा, इसमें आईएनजी जुट जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग बॉल, प्लेइंग बॉल। उनके बाद क्या है, 5 दिन से, तो क्या है 5 दिन से, यहाँ से लिखा नहीं गया है, यानी 5 दिन से, तो यहाँ क्या हुआ, दिनों की संख्या दिया है, तो यह निश्चित समय है, तो यहाँ फार लगेगा, 6 के लिए क्या लगेगा, फार, फार, फाइव मीन्स 5 और डेज माने दिन, फार 5 डेज। इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यानी राम 5 दिन से गेम खेल रहा होगा, तो राम विल हैव बीन प्लेइंग बॉल फॉर 5 डेज। इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक बार और हम इसको रिवीजन कर देते हैं। देखिए हमारा यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस है या विल प्लस है विल प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। तो देखिए मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, आई शैल हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। तुम 2 घंटे से नहा रहे होगे, यू विल हैव बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स। वह सोमवार से स्कूल जा रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। राम 5 दिन से गेम खेल रहा होगा, तो राम विल हैव बीन प्लेइंग बॉल फॉर 5 डेज। इस प्रकार से हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। अब देखिए हम अपने दूसरे टाइप के सेंटेंस को देखते हैं। हमारा दूसरा टाइप सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस यानी बी। दूसरा टाइप हमारा सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन क्या होता है, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसको देखिए बनाने का इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बनाने का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट पहले लगेगा, फिर शैल या विल दोनों में से एक लगेगा, फिर प्लस नॉट लगेगा, नहीं क्योंकि निगेटिव है तो नॉट लगेगा, फिर उसके बाद हैव बीन लगेगा, हैव बीन लगेगा, हैव बीन, फिर प्लस वर्ब, वर्ब लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा, वर्ब में आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर प्लस अनथर लगेगा, फिर प्लस सिंस या फार दोनों में से एक लगेगा, फिर प्लस टाइम लगेगा यानी समय लगेगा। इस प्रकार हमारा निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर यानी फार्मूला ये होता है। इस प्रकार हम ऐसे बनाते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। हमारा एग्जांपल क्या है, देखिए पहला एग्जांपल है, गाय 2 महीने से दूध नहीं दे रही होगी, नहीं दे रही होगी, यानी गाय 2 महीने से दूध नहीं दे रही होगी। हम जनवरी से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, हम जनवरी से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तीसरा, मोहन दोपहर से काम नहीं कर रहा होगा, काम नहीं कर रहा होगा। मोहन दोपहर से काम नहीं कर रहा होगा। तो देखिए इसके हमने केवल 3 एग्जाम्पल दिए हैं। तो देखिए जैसे गाय
यानी निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस है या विल प्लस नॉट प्लस है विल प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। तो देखिए जैसे गाय 2 महीने से दूध नहीं दे रही होगी तो क्या होगा? यानी काउ काउ विल, इसमें नहीं है तो नॉट लगेगा, नॉट, उसके बाद हैव बीन हैव बीन हैव बीन, उसके बाद क्या होगा? यानी दूध देना का गिव होता है तो गिविंग गिविंग हो जाएगा, गिविंग मिल्क मिल्क। अब देखिए 2 महीने क्या है? अनिश्चित समय, फार लगेगा, फार टू मंथ फार टू मंथ फार टू मंथ। इस प्रकार हमारा इसका अनुवाद होगा। गाय 2 महीने से दूध नहीं दे रही होगी तो काउ विल नॉट हैव बीन गिविंग मिल्क फार टू मंथ। अब देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है? हम जनवरी से स्कूल नहीं जा रहे होंगे तो वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल गोइंग टू स्कूल। जैसे जनवरी क्या है? जो हमारा महीनों का नाम है जो कि निश्चित समय है तो यहाँ सिंस लगेगा, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी यानी जनवरी। अब देखिए हम जनवरी से स्कूल नहीं जा रहे होंगे तो क्या होगा? वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। अब देखिए हमारा अगला एग्जांपल क्या है? मोहन दोपहर से काम नहीं कर रहा होगा तो मोहन विल नॉट हैव बीन यानी वर्किंग माने काम करना, वर्किंग। अब देखिए दोपहर हो गया, शाम हो गया, सुबह हो गया, सब क्या होते हैं? निश्चित समय होता है तो यहाँ सिंस लगेगा, दोपहर है तो सिंस, उसके बाद आफ्टरनून मीन्स दोपहर, वर्किंग आफ्टरनून माने क्या होता है? दोपहर होता है। तो मोहन दोपहर से काम नहीं कर रहा होगा तो मोहन विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस आफ्टरनून। इस प्रकार हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए एक बार हम इसे अब आप लोगों को रिवीजन कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य यानी सब्जेक्ट प्लस है या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। देखिए गाय 2 महीने से दूध नहीं दे रही होगी तो काउ विल नॉट हैव बीन गिविंग मिल्क फार 2 मंथ्स। हम जनवरी से स्कूल नहीं जा रहे होंगे तो वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। मोहन दोपहर से काम नहीं कर रहा होगा, मोहन विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस आफ्टरनून। ये होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर और इस प्रकार हम करते हैं। अब देखिए हम अपने अगले प्रकार के सेंटेंस को देखते हैं। हमारा अगले प्रकार का सेंटेंस क्या है? यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरे प्रकार का सेंटेंस क्या आता है? तीसरे प्रकार का वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य यानी ये प्रश्नवाचक किसे कहते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव हमेशा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए पहला टाइप क्या होता है? पहला टाइप होता है हमारा WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला टाइप क्या रहेगा? WH शब्द पहले, WH प्लस शैल या विल प्लस यस यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट दिया रहेगा तो नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्लस सिंस या फार में से दोनों में से लगेगा, फिर प्लस टाइम और प्रश्नार्थक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव WH वाले प्रश्नवाचक बनाने का स्ट्रक्चर है यानी फार्मूला है। इस प्रकार हम बनाते हैं। तो देखिए पहला क्या रहेगा? यानी WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। इस प्रकार रहेगा। तो चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल क्या है? देखिए कौवा
कौवा 2 दिन से आकाश में क्यों नहीं उड़ रहा होगा? क्यों नहीं उड़ रहा होगा? कौवा 2 दिन से आकाश में क्यों नहीं उड़ रहा होगा? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो क्यों का पहले लगेगा, क्यों WH वाला शब्द है, तो वाई यानी विल, उसके बाद क्रो नाट हैव बीन, उसके बाद फ्लाई माने उड़ना होता है, तो इसमें ING का तो फ्लाइंग हो जाएगा, फ्लाइंग इन स्काई हो जाएगा, फ्लाई इन स्काई। अब 2 दिन से यानी फार लगेगा, निश्चित समय है, फार टू डेज। इस प्रकार हमारा इसका ट्रांसलेशन होगा। कौवा 2 दिन से आकाश में क्यों नहीं उड़ रहा होगा? वाई विल क्रो नॉट हैव बीन फ्लाइंग इन स्काई फॉर 2 डेज। अब देखिए दूसरे टाइप का हमारा सेंटेंस क्या होगा, यानी मैं 10 बजे से बाजार कैसे जा रहा हूँगा? मैं 10 बजे से बाजार कैसे जा रहा हूँगा? तो देखिए क्या होगा, कैसे का पहले क्या रहेगा, हाउ रहेगा, हाउ आई के साथ में क्या लगता है, शैल लगेगा, तो शैल, उसके बाद आई रहेगा, नॉट नहीं दिया तो है बीन लगेगा, है बीन। अब क्या जाना का गो होता है तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग। उसके बाद क्या होगा, मार्केट, गोइंग टू मार्केट हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट। उसके बाद 10 बजे जो कि निश्चित समय होता है, तो यहाँ सिंस लगेगा, सिंस। उसके बाद 10 ओ क्लाक हो जाएगा, 10 ओ क्लाक माने 10 बजे, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस प्रकार मैं 10 बजे से बाजार कैसे जा रहा हूँगा का ट्रांसलेशन क्या होगा, हाउ शैल आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 10 ओ क्लाक हो जाएगा। अब देखिए हम दूसरे प्रकार के अपने दूसरे टाइप के सेंटेंस को देखते हैं, यानी पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य। जिस हिंदी वाक्य में पहले क्या दिए हो, अगर बीच में क्या दिया होता है तो उसका हम वाच लगाते हैं, लेकिन पहले जब क्या दिया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, नियम बदल जाता है। तो देखिए इसे कैसे लगाते हैं, यानी पहले क्या वाले के सत्यवाद को क्या बनाएंगे, पहले शैल या विल पहले लिखेंगे, शैल या विल, फिर प्लस करता होगा, फिर अगर नाट दिया रहेगा नहीं तो नाट लगेगा, फिर प्लस हैव बीन, फिर प्लस वर्ब ING, फिर प्लस वर्ब ING, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अनथर, फिर प्लस सिंस या फार, यानी यस या यप, यानी सिंस या फार, फिर प्लस टाइम। अब प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार से ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं। इस क्या वाले प्रश्नवाचक बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, ए, यानी दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या था, पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट एंड कर्ता प्लस नॉट प्लस हैव या बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे देखिए क्या गीता 2 घंटे से गीत गा रही होगी? क्या गीता 2 घंटे से गीत गा रही होगी? तो ये हमारा इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो देखिए गीता है तो पहले विल लगेगा, विल गीता, नाट नहीं दिया है तो हैव बीन लगेगा, हैव बीन। यदि नाट दिया होता तो वहां नाट लगता है बीन। अब सिंग माने गाना तो सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए 2 दिन से तो अनिश्चित समय तो फार लगेगा, फार टू डेज हो जाएगा। इस प्रकार हमारा इसका ट्रांसलेशन होगा, क्या गीता 2 घंटे से गीत, यानी 2 घंटा है तो आवर्स लगेगा, 2 आवर्स, सॉरी क्षमा करिएगा, तो यानी 2 आवर्स होगा। तो यानी क्या गीता 2 घंटे से गीत गा रही होगी, तो विल गीता हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए हमारा दूसरा एग्जांपल क्या होगा, दूसरा एग्जांपल होगा
क्या हम क्या हम शाम से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे? क्या हम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे? तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? अब हम के साथ पहले क्या लगेगा? शैल लगता है तो शैल लगेगा, शैल। उसके बाद वी लगेगा, इसमें नाट भी दिया नहीं भी दिया है तो नाट लगेगा। फिर उसके बाद हैव लगेगा, है, फिर बिन लगेगा। फिर क्या होगा? पढ़ना का रीडिंग हो जाएगा, फिर ऊपर शाम से, बुक है पहले तो बुक किताब का पहले बुक हो जाएगा, फिर शाम से तो नीचे समय है तो सेंस लगेगा, फिर यानी शाम का इवनिंग होता है, इवनिंग में क्या होता है? शाम होता है। इस प्रकार हमारा इसका ट्रांसलेशन होगा, क्या हम शाम से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे? तो शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। यदि आप लोग को अच्छा है तो कमेंट करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, मेरा प्रोत्साहन बढ़े। यदि कोई गलतियां हुई है, कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग दीजिए। यदि हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अब मैं मिलूंगा अगले क्लास में इंग्लिश के अगले ट्रांसलेशन का विशेष क्लास लेकर, इंपॉर्टेंट क्लास लेकर, जो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।